बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 9वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ। तो देखिए, पहली साखी उनकी। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति ने पूछो साधु की, नहीं किसी भी सज्जन पुरुष की या किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान पूछो, यानी ज्ञान का महत्व है, जात पात का नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि उसमें ज्ञान कितना है, उसका महत्व है, जात पात का नहीं। इसलिए जात पात का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जात नहीं पूछनी है, उसका ज्ञान पूछना है, उसके ज्ञान का सम्मान करना है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार जो उपयोगी है उसका जो है मोल करो, यानी वो कितने प्रभावशाली है, उसमें कितनी धार है, उसको देख करके उसका मोल करो। पड़ा रहने दो म्यान, यानी जिस म्यान में वो तलवार रखी जाती है उस म्यान का कोई महत्व नहीं, उसकी तरफ ध्यान न दे। यानी म्यान को जो है ध्यान न दे करके हमें तलवार पर ध्यान देना है कि तलवार कैसी है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पुरुष है, कोई भी सज्जन पुरुष है, उसके ज्ञान को महत्व देना हमें, जाति को नहीं। अगला देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, यानी कोई आपको गाली देता है, कोई आपको भला बुरा कहता है तो वो पहली बार एक ही गाली देगा, और आप यदि उलटकर उसे गाली देते हैं, उसे उलटकर जवाब देते हैं तो फिर वो और बोलेगा, यानी एक की अनेक हो जाएंगी। तो कबीरदास जी कहते हैं नहीं उल्टी, आप उलटकर मत बोलिए। नहीं कोई आपको सामने से कुछ भला बुरा कह रहा है तो आप उसे उलट करके उसे भला बुरा मत कहिए, वही एक की एक। तो क्या होगा, वो गाली एक की एक ही रह जाएगी, यानी आप जो पलटोगे ही नहीं, आप उसे जवाब दोगे ही नहीं तो वो आगे नहीं बोलेगा, और इस प्रकार से वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हमें कबीरदास जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें झगड़े को बढ़ाना नहीं है। यदि कोई हमें कहता भी है भला बुरा तो हमें पलटकर उसे जवाब नहीं देना है। अगला है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, वो ठीक है, लेकिन बनावटी जो स्वभाव है उसको नहीं रखना चाहिए। माला तो कर में फिरे, यानी कर यानी हाथ, यानी माला तो हाथ में फेर रहे हैं, यानी साधु का वेश बना रखा है, हाथ में माला ले रखी है, उसे फेरने में लगे हुए हैं। जीभ फिरे मुख माई, और मुंह में जीभ फिर रही है, यानी राम का नाम ले रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, तो वो जीभ कहाँ फिर रही है, मुंह में फिर रही है। मनुआ तो दो दिशी फिरे, और जो मन है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है, यानी चारों दिशाएं और चारों कोनों की दिशाएं और ऊपर नीचे, इस प्रकार से 10 दिशाएं। तो कह रहा है कि मन तो 10 दिशाओं में घूम रहा है, यानी मन तो एकाग्रचित है ही नहीं, यह तो सुमरन नहीं, यह तो भगवान को स्मरण करने का जो सही तरीका नहीं है। नहीं, मन को जब तक हम एकाग्रचित नहीं करते हैं तब तक और दूसरे जो साधन वो सब बेकार हैं। तो हमें मन को एकाग्रचित करना चाहिए। कबीर घास ने निंद्रई, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास की निंदा मत कर। घास यानी तुच्छ वस्तु, घास है तुच्छ वस्तु, यानी हमसे जो बहुत छोटा है, हीन है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी। यहाँ घास का अर्थ है वो साधारण व्यक्ति जो हमसे बहुत हीन है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं घास की कभी निंदा नहीं करें, यानी साधारण से साधारण व्यक्ति की भी हमें बुराई नहीं करनी है। जो पाँव तले हो, जो पैर के नीचे, जो हमारे प्रभाव में, जो साधारण पुरुष हमारे प्रभाव में है,
जैसे घास हमारे पैर के नीचे, आपको लगेगा कि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, इससे तुझ तो कुछ नहीं है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही घास उड़कर जब आँख में पड़ जाती है, आँख में चली जाती है, तो खरी दुहेली होए, तो भयंकर दुख देती है। तो ऐसे ही साधारण पुरुष या हमारे प्रभाव में जो पुरुष हैं, हमें उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब वो हमारा जो है बुरा कर दे और हमें बहुत अधिक कष्ट पहुंचा दे। तो हमें कभी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। अगला है, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में बैरी कोई नहीं, बैरी है ना दुश्मन, इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है जो मन शीतल हो। यदि हमारा मन शीतल है, यानी हमारा स्वभाव अच्छा है, तो हमारा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यानी अपने अहंकार को डाल दो, यानी एक तरफ रख दो, यानी अहंकार को मिटा दो, अपनेपन को मिटा दो, कि आप जो अपना जो अहंकार है, ये मेरा है, मैं करूँगा, इस प्रकार जो अहम है, उस अहम की भावना को समाप्त कर दो, उसे एक तरफ डाल दो। दया करे सब कोई, और सबके ऊपर क्या करें, दया करे, सब पर दया करे। इस प्रकार से जो आपका मन अच्छा होगा, तो इस संसार में कोई भी आपका बैरी नहीं होगा। तो ये तो हो गए इसके कबीरदास जी की साखियाँ। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्नानुसार। तो ये शब्दार्थ हैं इसके, इनको जो है कर लें और याद भी कर लें। इसके नीचे अभ्यास प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अभी बताया था कि तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? कबीर कहना चाहते हैं कि म्यान की अपेक्षा तलवार का महत्व अधिक होता है, क्योंकि म्यान तो तलवार को रखने की जगह है। उसी प्रकार जाति से ज्ञान का अधिक महत्व है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। जात कोई श्रेष्ठ नहीं होती, श्रेष्ठ क्या होता है, ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दऊ दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो जिस प्रकार मन की चंचलता को छोड़कर व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करे, तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के पढ़ाई में अपना मन लगाएं, तो वह परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मन को इधर उधर भटकाने वाला कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकता। अगला है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के दोहे में घास एक तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि का संदेश है, किसी भी तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी कष्ट का कारण बन सकता है, वो भी हमें कभी न कभी कष्ट दे सकता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? ये देखिए दो, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यदि मन शीतल है, तो इस संसार में कोई भी वैरी नहीं है। नहीं, हमारे मन से, हमारे व्यवहार से ही ये संसार अच्छा और बुरा बनता है। इसी व्यवहार से ही दुश्मन बनते, इससे ही अपने बनते। तो इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, केवल अपने व्यवहार को अच्छा रखना जरूरी है। आगे देखिए, या आपा को डायरी दे, दया करे सबको, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसमें उपयुक्त पंक्ति में आपा का प्रयोग घमंड के अर्थ में हुआ है। नहीं, आपा स्वार्थ के निकट का नहीं, बल्कि घमंड के निकट का अर्थ देता है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो हमारे विचार में आपा घमंड का प्रतीक है, जबकि आत्मविश्वास से हमें किसी काम को करने की अपनी क्षमता का पता चलता है। इसी प्रकार उत्साह से भी हमें किसी कार्य को करने की लगन का पता चलता है।
अतः उत्साह और आत्मविश्वास तो सकारात्मक सोच के पहलू हैं, जबकि आपा के कारण हम लोगों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये हम अहंकार के कारण दूसरे लोगों से सहयोग नहीं ले सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अहंकार होगा तो कोई दूसरा हमारा सहयोग करेगा ही नहीं। सभी मनुष्य एक तरह देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपने अपने मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपरोक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नहीं। एक समान होने के लिए अहम भाव को त्यागना आवश्यक है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो साखी उन दोहों को कहा जाता है जिसमें समाज को शिक्षा मिलती है। कबीर के सभी दोहे कोई न कोई शिक्षा अवश्य देते हैं, उन्हें सभी दोहों से शिक्षा मिलती है, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने कबीरदास जी के जो साखियाँ पढ़ी और उसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।